जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम लोग ओरिजिनल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये आज मैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो कि अटल आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय कक्षा 9 या सैनिक स्कूल कक्षा 9 में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके देखिए आप जैसा जानते हैं कि चाहे नवोदय हो या अटल आवासीय विद्यालय हो, उसमें गणित के बच्चों आते हैं 35 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन को मेरिट बनाने के लिए। क्योंकि हिंदी आप कर लेंगे, मान लीजिए अंग्रेजी में दिक्कत हो तो सभी बच्चों के साथ होगी, विज्ञान भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे ये बदल के आ सकता है उसको भी हम लोग जानेंगे। बच्चों देखिए जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और गणित गणित परीक्षण है तो इसके ऑलरेडी 25 26 मैंने क्वेश्चन नंबर 32 तक बता दिया है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी समझा दूंगा, जिन बच्चों को इंग्लिश में मतलब हिंदी में दिक्कत होगी वो समझ लेंगे। यहाँ पर दो शहर क और ख के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। ठीक है, तो भाई दो शहर हैं, मान लीजिए एक यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं। दोनों की दूरी जो है वो हमारी कितनी है, 240 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद सवाल कह रहा है एक मोटरसाइकिल सवार रात 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क से ख की ओर चलता है। मतलब क से इसको हम क बना लें, यहाँ पे हम क्या कर लें, क बना लें। ठीक है, और यहाँ पे ख बना लें, तो इंग्लिश में वही होगा, इसको ए और बी कर लें। तो यहाँ से मोटरसाइकिल सवार चलता है 40 किलोमीटर प्रति आवर से। ठीक है, इसके बाद है उसी समय एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ख से क की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। मतलब अब ख की तरफ से चलता है और उसकी स्पीड होती है, आपकी चाल होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद सवाल है वे किस समय मिलेंगे। भाई इधर से ख के और दोनों तो भाई कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। ठीक है, अब हमें क्या है यहाँ निकालना है, यहाँ पर हमें समय निकालना है। तो समय को हमें इधर लाना होगा, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, टी आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि समय बराबर क्या हो गया आपका, समय बराबर हो गया आपका समय, टाइम बराबर हो गया आपका दूरी बटा चाल। तो हिंदी या इंग्लिश जो भी हो, अब यही फॉर्मूला हमें करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूरी तो हमें साफ साफ पता है, टाइम बराबर दूरी हमें साफ साफ पता है, दूरी कितनी है, 240 है। ठीक है, चाल हमें करनी है, तो चाल भाई किसकी लेंगे, चाल कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक की चाल 40 है, एक की चाल 50 है। तब यहाँ पर हम लोग सापेक्ष गति, सापेक्ष गति का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाएंगे, यानी कि रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड हो, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड जो है बच्चों यहाँ पर जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 40 और 50, ये इसका 40 और इसका 50 जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 90। 90 से हमें क्या करना है, इसको भाग देना, जीरो से जीरो कटा। ठीक है, अब ये 24 नहीं कटेगा, ठीक 3 से कटता है तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 8/3। ठीक है, 8/3, तो भाई उत्तर हमें यहाँ कैसे निकाले, 8/3, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 8/3 आया, तो इसको हम कर लेते हैं मिश्र फ्रैक्शन बदल लें, 3 2 जा 6, कितना आ गया, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, ये आ गया आपका घंटा, आवर। ठीक है, अब ये देखिए ये घंटा ऑलरेडी है, 2/3 जो है इसको हम मिनट में बदल सकते हैं। तो इसको 2/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 2/3 को हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि घंटा है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी कि 40 मिनट आ गया। तो 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा और 40 मिनट। ठीक है, तो हमारा ये जो निकल आया है, हमारी जो समय है आपका आया 2 घंटा और 40 मिनट। ठीक है, कैसे निकला था, ये 8/3 आया था, इसको हमने भिन्न फ्रैक्शन में बदला, 2 सही 2/3। ठीक है, और इस वाले पार्ट को जो घंटा है इसको हमने मिनट में बदल दिया। इस मिस फ्रैक्शन को, मिश्रित भिन्न को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इस वाले पार्ट को हमने 60 से गुणा किया, वो मिनट में आ गया। ठीक है, वो कितने बजे चला था भाई, 8 बजे चला था। ठीक है, जोड़ लेते हैं, ये 10 हो गया, 10 बज के 40 मिनट। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा आपका ग।
तो देखिए बच्चों, इस तरह के परेशान सवाल जो है परेशान भी करते हैं, लेकिन आप समझ के करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। तो अगर बच्चों इसी तरह से समझा के पढ़ाना है तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, तो और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको मैं बताते चलूँगा। और NMMS के जो गणित के प्रश्न हैं वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री तथा 30 डिग्री, मतलब द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 50 डिग्री। ओके, वह त्रिभुज निम्न में से क्या होगा, व्हाट विल बी दैट ट्रायंगल। ठीक है, तो वो ट्रायंगल क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो भाई अगर तीनों कोण का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, दो कोण हमको पता है 50 और 30, तीसरा क्या होगा, इसको जोड़ दें, 50 और 30 जोड़ दीजिए, 50 और 30 80 होगा, तो 80 घटा दें, तीसरा कोण हमारा 100 डिग्री होगा। तो क्या 100 डिग्री न्यून कोण है या सम कोण है, ये क्या है बच्चों, ये अधिक कोण है, यानी कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर आपका 34 का ख जो है वो सही है। ठीक है, तो सवाल बदल के एंगल बदल जाएगा, तो आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, एक मैदान की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। ठीक है, तो भाई मैदान है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है भाई 40 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस मैदान पर टाइल्स लगाया जाना, भाई टाइल्स लगा जाना है। एक टाइल का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है, 25 वर्ग मीटर है, मतलब देखिए टाइल्स लगेगी तो भाई अंदर ऐसे ही ना टाइल्स लगेगी, घर में स्कूल में आपके टाइल्स लगी होगी, ऐसे ही लगेगी। ठीक है, तो मैदान में लगने वाली टाइल्स की संख्या क्या होगी भाई, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, और एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लें, और वो तो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, बस आ जाएगा। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 50 गुणे 40 कर लें। ठीक है, ये आयत बड़े वाले आयत का आपका क्षेत्रफल हो गया, और बटे एक छोटे वाले इसका क्षेत्रफल कितना है, वो है 25, वो है 25। ठीक है, तो इसको हम काट दें, 15 में जब 15, 25 वन जब 25, 25 टू ज़ा, तो 40 दूनी आपकी कितना होता है 80। देखिए कितना आसान सवाल था। तो ऐसे आसान सवाल है, बदलने को कैसे बदलेंगे, ये दे देंगे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, वर्ग सेमी में दे देंगे, कुछ नहीं करना होगा। वर्ग सेमी के लिए ऊपर वाले को या तो सेंटीमीटर बदल दीजिएगा, दोनों के मात्राएं सेम हो जानी चाहिए, तो बदल के सवाल ऐसे बच्चों आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये बच्चों प्रायिकता का है, और ये सवाल चाहे जो परीक्षा हो आते ही आते हैं। किसी पासे को एकाएक मतलब एट रैंडम फेंका जाता है, पासा भाई आप जानते हैं ना, जो लूडो वाली गोटी होती है जिसे खेलते हैं हम लोग, तब सम संख्या प्राप्त होने की संभावना या प्रायिकता होगी। तो अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और आपको पता है संख्याएं कितनी पासे पे या डाइस पे कौन कौन सी लिखी रहती हैं, 6 संख्याएं लिखी रहती हैं। 6 में सम कौन कौन सी हैं, 6 में सम आपका 2 है, 4 है और 6 है, तो कुल आपकी सम संख्याएं 3 हैं। ठीक है, तो प्रायिकता का नियम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, संभावित परिणाम ऊपर होगा और कुल परिणाम यहाँ भाई कोई भी अंक 6 में से 6 अंक आ सकते हैं, तो कुल परिणाम नीचे होगा। संभावित क्या है, 2 4 6 कुछ भी आ सकता है सम संख्या, तो संभावित परिणाम जो हमें चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। तो 1/2 किस ऑप्शन में है, आपके बच्चों घ ऑप्शन में है। ठीक है, तो क्लियर पता चल गया कि 36 का घ क्यों होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 आपके सामने है, बिंदु, यहाँ पे जो बिंदु है -3 और -1 किस चतुर्थांश में स्थित है, मतलब जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उससे ये क्वेश्चन लिया गया बच्चों। ठीक है, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्लस, ये भी प्लस होता है, ये प्लस, ये माइनस होता है, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, बस इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी प्लस प्लस में आएगी, यहाँ कौन सी आएगी, एक्स को हम पहले लिखते हैं तो पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों माइनस आएंगे, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस आएगा और वाई आपका माइनस आएगा संख्या में।
सवाल क्या पूछ रहा है, -3 और -8। भाई दोनों ही माइनस है तो किस में होगा, ये देखिए फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में ये बच्चों आएगा। तो 37 का आपका ग उत्तर सही है। और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये संख्या बदल के कोई भी आएगी तो आप इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब देखिए ये सवाल कह रहा है, ये कह रहा है कि दो पूरक कोणों यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अंतर जो है 12 है। ठीक है, तब उन कोणों का मान होगा। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण किसको कहते हैं। ठीक है, दो ऐसे कोण, ठीक है, जिनका योग 90 अंश हो, जिनका योग 90 अंश हो, 90 डिग्री हो, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एक हमने मान लिया x है कोण, तो दूसरा कोण क्या होगा भाई, 90 - x, यही ना होता है, दोनों का योग ही होगा ना 90। देखिए जोड़ लीजिए, आपको 90 ही आएगा, x से x कट जाएगा 90। तो ये बोले इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर आपका 12 है। तो भाई हम घटा के देख लें, x माइनस 90 - x, अंतर कितना है आपका 12 डिग्री है, तो 12 डिग्री हमने लिख लिया। अब ब्रैकेट में खोल रहा हूँ तो माइनस सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों यहाँ देखिए माइनस करेगा तो -90 हो गया, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर 12 डिग्री। अब देखिए x और x कितना हो गया, 2x। -90 को जब हम उधर बराबर की तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है। ये बेसिक वीडियोस हैं, नवोदय के, देख लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है। तो ये हो गया आपका 102। x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नियम लगाएंगे क्योंकि 2 हमें हटाना है, तो 2 नीचे आ जाएगा। अब काट दीजिए, भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 51 डिग्री। ठीक है, एक हमें पता चल गया, एक जो है 51 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज करना होगा ना बच्चों ऑप्शन, तो 2-3 में 51 डिग्री या कोई और दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पता चल गया, तो 90 में से 51 को घटा लीजिए, कितना आ गया, 9। ठीक है, और ये आ गया 8 में से 5 गया आपका 3, 39 डिग्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों क में ही है। ठीक है, तो ये दो एंगल कौन कौन से हैं कोण, एक तो 51 डिग्री है, एक 39 डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसी तरह से आपको समझ के करना है। और ये बस क्या होगा कि कोण का अंतर या जोड़ कुछ भी ये बदल देंगे लैंग्वेज, ये संख्या बदल जाएगी और आपको इस तरह से सवाल बदल के आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 सवाल मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे कमेंट सेक्शन करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सवालों के उत्तर बताऊंगा भी, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इस सवाल क्या कह रहा है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। कह रहा है, राम की वर्तमान आयु श्याम की 3 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है। ठीक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या होगी। क्लियर। फिर क्वेश्चन 40 है, 4 क्रमगत विषम संख्याओं का योगफल 56 से 56 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है बच्चों, इंतज़ार रहेगा आपके आंसर्स का कि आप क्या आंसर्स इसमें से देते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर इसी तरह से पढ़ा दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।